तो हमने फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे आप फ्रैक्शन वाले नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, जिसे आप क्या कहते हैं बड़े से छोटे रूप में कैसे करके इजीली लिख सकते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में शुरू करते हैं। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जहां भी आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जहां भी जुड़े वहां शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में क्या है लिखना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो लिख लीजिएगा अवरोही क्रम, ठीक है। ये हमारा टाइप ए है। इसके बाद टाइप बी में आपको बताऊंगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। सेम इसी तरह आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस ले लेने अपने मन से। 5/9 आप 3/4 ले लीजिए, 7/12 ले लीजिए, आपका जो मन करे आप ले लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तरीका क्या, इसमें तरीका कुछ बदल जाएगा। तो देखिए जैसा असेंडिंग ऑर्डर है सेम उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या करना है आपको, सबसे पहले 9, 4 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालिएगा, आप लिखिएगा एलसीएम इंग्लिश मीडियम के, और जो हिंदी माध्यम के बच्चे वो क्या लिखिएगा 9, 4 या फिर 4, 9, 12 का लसापा निकाल लीजिएगा। तो 9, 4 और 12 इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं आराम से। एलसीएम कितना निकलेगा आप सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसका बता दूं, लेकिन आप सही खुद से मैथ करिएगा, बताइए इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए इसका एलसीएम आएगा 36 आएगा। कितना आएगा आपका 36 आएगा। तो इसका एलसीएम तो हमने निकाल लिया 36। उसके बाद क्या तरीका कुछ बदलेगा, नहीं, देखिए कोई तरीका नहीं बदलने वाला। यहाँ हमने लिख दिया 7/12, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन, यहाँ इक्वल का साइन, सेम इसी तरह यहाँ 5/9 लिख दिया, इंटू का साइन, इंटू का साइन। 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, तो बोलिए सर 4 टाइम्स में आता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 4 से हमने इंटू कर दिया। तो देखिए 5 4 जा 20 और 9 4 जा आपका 36 हो जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3/4, 4 के टेबल 36 कितने बार में आपके 9 बार में, इसलिए हमने 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 जा 27, 4 9 जा आपका 36। फिर 12 के टेबल आपके 36 कितने बार में, आपके 3 टाइम्स में, तो हमने 3 से इंटू कर दिया। तो 7 3 जा 21, 12 3 जा क्या आ गया आपका 36 आ गया। तो देखिए सबका यहाँ क्या निकल गया, फ्रैक्शंस को हमने सबका डिनोमिनेटर क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब क्या तरीका कुछ और होगा, तो देखिए कोई तरीका एक्स्ट्रा नहीं होगा, हमें क्या लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे रूप में लिखना है। तो सबसे बड़ा आप बताइए, तो बोलिए सर यहाँ पर 27/36 सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा टोपी भी उसकी तरफ घूमेगा, एकदम घूमेगा, लेकिन कैप घूमेगा। फिर आएगा हमारा 21/36 हमने लिख दिया। फिर क्या आएगा 20/36 डीजे लिख दिया। इसके बाद 27/36 किसके बदले हमारे 3/4 के बदले हमने लिख दिया। फिर 21/36 किसके बदले 7/12 के बदले, और यहाँ पर 20/36 से हमारा वो 5/9 के बदले में है, ये भी हमने लिख दिया। और ये रहा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में किसी भी संख्या को आप क्या कर सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं इस तरह करके। तो असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग हो, कोई तरीका बदलने वाला नहीं है, सबके लिए एक ही प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबका एलसीएम यानी लसापा निकालना है। उसके बाद सेमी स्टेप है, सिर्फ याद रखिएगा यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा लिखाएगा, इसलिए कैप हमने यहाँ रखा है। अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछता तो कैप को हम लोग घुमा देते हैं, छोटे से बड़े रूप में सजा देते हैं। यही वो तरीका होता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम, सबके लिए तरीका एक ही रहने वाला है, कोई तरीका चेंज नहीं है। आशा करता हूँ कि अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह सवाल कभी आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो टाइप ए तो मैं आपको बता दिया था। अब इसमें देखिए कुछ और क्वेश्चंस है जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उसे कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वो सीखते हैं हम कि उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करिएगा। कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको, मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ रहेगा, ठीक है, मैं आपको इसी तरह डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आपको कहीं माइनस लगा हुआ रहेगा तब आप उसे कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए जैसे असेंडिंग ऑर्डर में होता है सेम उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बस हम यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। हमने सारे के सारे माइनस लगा दिए, लेकिन क्या यहाँ पर नहीं परिवर्तन आएगा, बोलिए हाँ एकदम परिवर्तन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़ा से छोटा अवरोही क्रम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सारे के सारे नंबर किस में है, माइनस में। तो माइनस का नियम क्या कहता है कि माइनस में जो छोटा वो बड़ा, जो बड़े संख्या वो क्या होंगे छोटे। तो सबसे छोटा खोजिए, ये सबसे छोटा यहाँ क्या है हमारा -20/36 है। फिर क्या होगा, फिर है हमारा -21/36, फिर है हमारा -27/36। अब हमने जैसे कैप था वैसे लगा दिया। अब जिसके बदले जो है, तो देखिए इसके बदले क्या हमारा
-5/9 है, हमने ये लिख दिया। इसके बदले क्या है हमारा -7/12, हमने ये लिख दिया। इसके बदले क्या है यानी -3/4 है, ये भी हमने लिख दिया। और ये हो गया आपका माइनस वाला जो डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी अवरोही क्रम में, वो भी कंप्लीट होता है इसी तरह। तो सेम ही प्रोसेस है, देखिए कोई अलग प्रोसेस नहीं है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, आप आराम से किसी भी संख्या को डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग इस तरह के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शंस में डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइप ए पढ़ लिया था। आज हम सीखेंगे टाइप बी। टाइप बी में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम टाइप बी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर टाइप बी कर लेते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे सवाल डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में और बन सकते हैं ये हम जानेंगे। तो देखिए एक और सवाल बनता है आपके एग्जामिनेशन में 5/4, आप यहाँ 1 या 2, चलिए मैं यहाँ पर 6 रख लेते हैं, और आपका यहाँ रख लेते हैं हम लोग 7/8 रख लेते हैं। अब आप इस टाइप के सवाल को कैसे करके सॉल्व करिएगा ये हम जानते हैं। ठीक है, कि इस टाइप में आपको एक फ्रैक्शन मिल गया, 2 फ्रैक्शन, लेकिन ये तो फ्रैक्शन नहीं है। तब आप इन सवालों को देखिए कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां कुछ नहीं दिखे आप बेस में क्या ले सकते हैं, यानी आधार पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो ये अब क्या बन गया, आपका फ्रैक्शन बन गया। तो तरीका भी सब कुछ सेम जाएगा कि आपको 4, 1 और 8 का क्या निकालना है, लसअप यानी क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम 4, 1 और 8 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। आशा करता हूं कि आपको 4, 1 और 8 का एलसीएम निकालने आता होगा, और आप यहाँ निकाल लीजिए, 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर उसी तरह 5/4, 6/1, फिर आपका 7/8 हमने लिख दिया, यहाँ इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, 5/4 यहाँ हमने लिख देगा, इनटू का साइन हमने दे दिया। अब 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आते हैं आपके, 2 टाइम्स में, इसलिए हमने यहाँ 2 लिख दिया, और एक यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर बाई का साइन दे दिया। अब आपको क्या करना है, 5 और 2 को इंटू करना है, 5 2 10, 4 2 आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम इसी तरह 6/1 है हमारा, आप चाहें इसे इंटू कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भी करिएगा तो भी आपको बताऊंगा हॉट ट्रिक, ये आपको इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 1 के टेबल में 8 बार में आता, लिए हमने लिख दिया 48/8। यहाँ 7/8 है हमारा, ठीक है, 8 के टेबल में 1 बार में हमने 1 लिख दिया, 7 1 जा 7 और 8 1 जा 8। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर यानी हर जो था आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या तरीका उसी तरह रहने वाला, हाँ देखिए तरीका वही रहने वाला है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, बड़ा नंबर लिखना है, ये सबसे बड़ा है, फिर आपका ये सबसे बड़ा है, फिर आपका क्या है, ये उसके बाद में आएगा। तो इस तरह तरीका से लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसके बदले ये लिखना है यानी 6/1 लिखना है, फिर हमें क्या करना है 5/4 लिखना है, फिर हमें क्या करना है 7/8 लिखना है। तो देखिए इस तरह करके आप असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में करके किसी भी संख्या को इजीली करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तरीका और होता है कि अगर आप यहाँ 1 नहीं भी मानिएगा, ठीक है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में बनाना इसी तरीके से पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ पहले, एग्जाम में बनाइएगा तो ये प्रॉपर तरीका होता है, ये सही तरीका है बनाने का। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तब आप क्या करिएगा, तो देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन को चेक करना है कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। क्योंकि एक ट्रिक देता हूँ आपको, पहले मैं इसे बता देता हूँ, आप समझ पाएंगे कि आप कैसे करके किसी फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर से आ सकते हैं जब वहां पर कुछ नहीं रहेगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले याद रखिएगा कि जहां भी डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं दिखे वो संख्या क्या है, फ्रैक्शन से हमेशा बड़ी। क्यों बड़ी है, क्योंकि देखिए ये 6 है, ये 5/4 है, 7/8 है, ये संख्या हमेशा बड़ी रहेगी इन दोनों संख्याओं से। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा हो गया, चलिए ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, हमें चेक करना है कि दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, 5/4 और 7/8। तो आपको एक तरीका आना चाहिए, ये बॉक्स तरीका, ये बॉक्स मेथड इसे कहा जाता है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है आप चेक कर लीजिए, कौन सा संख्या ग्रेटर है आप चेक कर लीजिए और आपको क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ये क्रॉस इधर करिएगा, 8 5 जा 40, 4 7 28, हमारा 40 पड़ा है, इसलिए हमने कैप क्या कर दिया, इधर मुंह रख दिया। तो यहाँ भी हमने कैप का मुंह इधर रख दिया, यानी जो भी फ्रैक्शन है हमारा 5/4 क्या है, 7/8 से बड़ा है, यानी सबसे बड़ा तो हमारा 6 था ही पहले से। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 5/4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 7/8 आ जाएगा। तो लीजिए इस तरह करके भी आप फ्रैक्शंस में किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या सजा सकते हैं। जब आपको बेस में जहां कुछ नहीं मिलेगा आप ये तरीका अपना सकते हैं, लेकिन जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं अगर जहां आपको बनाने का रहेगा वहां पर आप लॉन्ग मेथड से बनाइएगा, तभी आपको फुल मार्क दिया जाएगा, वरना आपको फुल मार्क नहीं दिया जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है,
लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टिक करने का। ठीक है, मैं पता सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। बाकी आप जब भी बनाइएगा नीचे जो लॉन्ग मेथड था उसी से आप बनाइएगा, तभी आपको आंसर पूरा मिलेगा, वरना आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह करके आप किसी भी फ्रैक्शंस को, अब असेंडिंग पूछा जाएगा, आपसे डिसेंडिंग पूछा जाएगा, वहां माइनस लगा हुआ हो ना लगा हुआ हो, आप किसी भी नंबर, किसी भी फ्रैक्शंस को यानी भिन्न को आप आरोही क्रम, अवरोही क्रम, किसी भी क्रम में पूछा जाएगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, इजिली करके उसे लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि अब आपको फ्रैक्शन में दो नंबर, फ्रैक्शंस के 2 नंबर दिए हो, 3 नंबर दिए हो, ठीक है, फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन दिया हो, 5 फ्रैक्शन दिया हो, सेम ही तरीका रहने वाला, स्टेप नहीं बदलने वाला है, सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, एलसीएम के इक्वेट करना है, एलसीएम के बराबर करना है, तो आपको इनटू करना पड़ेगा, सीधी बात है। उसके बाद ही आपको क्या, अगर असेंडिंग पूछा जाएगा तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े रूप में सजाना, यानी अवरोही क्रम जिसे आप आरोही क्रम कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आपको क्या करना है, बड़ा से छोटा रूप में सजाना है, तो आप अवरोही क्रम इसे कहा जाता है। बाकी अगर माइनस लगा हुआ रहेगा तो क्या करना है, माइनस में जो छोटा वो बड़ा, जो बड़ा वो छोटा, याद रखिएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रैक्शन पे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हो सके तो आप अपने जहां भी जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वहां शेयर कर सकते हैं।